नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में इन दिनों कुशवाहा की राजनीति परचम लहरा रहा है और परचम इस कदर लहरा रहा है कि हर पार्टी कुशवाहा को अपने साथ कैसे जोड़े इसके रणनीति पर जोर शोर से काम कर रहे हैं। एक तरफ भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद बनाया गया, उनको आरा में बहुत कुछ बदलाव तो उन्होंने नहीं लाया, लेकिन पूरी मजबूती के साथ आर.के. सिंह के साथ खड़े रहे और इसका इनाम भी इनको मिल गया। और अब खबर आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जा रहे हैं। खबर पुष्ट जब दूसरे कुशवाहा ने घोषणा कर दी तो फिर बचा क्या है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कुशवाहा का नेता कौन है, किस नेता के सहारे कुशवाहा को साधा जा सकता है। क्योंकि इस प्रदेश की जो राजनीति रही है और इस प्रदेश की राजनीति में कुशवाहा की जो भूमिका रही है, कभी भी कुशवाहा का कोई एक बड़ा लीडर चेहरा जिसके पूरे बिहार में स्वीकारोक्ति हो, ऐसा कभी नहीं रहा है। और यही वजह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक समय के बाद प्रदेश में बड़ी आबादी होने के बावजूद भी 5% कोई कम बड़ी आबादी नहीं है, आबादी होने के बावजूद भी एक हाशिए पर लाकर खड़ा कर देता है। ये अलग बात है कि आरजेडी ने जो कुशवाहा का प्रयोग किया, इस वजह से ऊपरी तौर पर ये जरूर दिख रहा है कि कुशवाहा वोट का बिखराव हुआ और इस वजह से एनडीए को नुकसान हुआ, ऐसा विश्लेषण किया जा रहा है। और इस विश्लेषण के सहारे कुशवाहा की राजनीति को एक नए सिरे से साधने की कोशिश शुरू हुई है। हालांकि बीजेपी का प्रयोग सम्राट चौधरी को लेकर जो हुआ, वो प्रयोग अगर कुशवाहा की राजनीति की बात करें तो पूरी तौर पर फेल हो गया। सम्राट चौधरी कुशवाहा के वोट को ट्रांसफर कराने में पूरी तौर पर विफल हुए और इसकी वजह से जिन 5 सीटों पर बीजेपी की हार हुई है, उसमें आरा हो, औरंगाबाद हो, जो पूरी तौर पर कुशवाहा के वोट पर हार जीत का समीकरण निर्भर करता था। और उस हार की वजह कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के सिर फूटेगा ही फूटेगा, ये भी तय है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाएगी या फिर मंत्री की कुर्सी, किसी एक कुर्सी पर उन्हें रहना होगा, ये तय हो चुका है। इस तरीके की सिनेरियो पार्टी के अंदर बनने लगा। लेकिन जिन सवालों की चर्चा हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि कुशवाहा का नेता कौन है, क्योंकि कभी भी बिहार की राजनीति में न तो नागमणि को कुशवाहा ने नेता माना, न उपेंद्र कुशवाहा को नेता माना, न आलोक मेहता को नेता माना, न ही सम्राट चौधरी को नेता माना। जब जब नेता मानने का वक्त आया, कुशवाहा वोटर साथ छोड़ दिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी मजबूती से कुशवाहा को लेकर एक सियासत साधने की कोशिश की। 2019 में आरजेडी के साथ उन्होंने राजनीति भी की, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो गए। उनको उजियारपुर में, जो कुशवाहा का सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है बिहार के कंस्टिट्यूएंसीज में अगर हम बात करें, वहां कुशवाहा ने ही उनका साथ छोड़ दिया। कुशवाहा के वोट को ट्रांसफर नहीं करा सके। विधानसभा चुनाव भी उससे पहले वहां लड़े थे, बुरी तरह से हारे, जंदाहा छोड़ना पड़ा उनको। मतलब कोई एक कंस्टिट्यूएंसी नहीं है जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। काराकाट गए, इस बार हार गए। वजह क्या है? वजह यह है कि कुशवाहा की जो राजनीतिक शैली है ना, कुशवाहा जाति की जो राजनीतिक शैली है, वो बहुत ही सेल्फ सेल्टर्ड राजनीति सेंटर है। हमारे जात का उम्मीदवार होगा तो हम वोट करेंगे, हमारे जात का उम्मीदवार नहीं होगा तो फिर हम अपने अनुसार वोट करेंगे। इसलिए कभी भी कुशवाहा का कोई एक सर्वमान्य नेता ऐसा नहीं रहा कि वोट को ट्रांसफर करा दे। इस वजह से नागमणि की भी राजनीति खत्म हो गई। इस वजह से उपेंद्र कुशवाहा सांस खींच रहे हैं, इनकी भी राजनीति में कोई वजूद नहीं बचा है। क्योंकि ये भी जब खुद चुनाव लड़ रहे थे
तो काराकाट में कुशवाहा का वोट लेने में नाकामयाब रह गए, तब तो छोड़ दीजिए। औरंगाबाद में कुशवाहा के वोट को ट्रांसफर कराने में ये पूरी तरह पर नाकामयाब हो गए। इनको वहां तो लोगों ने खदेड़ दिया। भगवान सिंह कुशवाहा तो अभी विधान परिषद में गए। मतलब साफ है, सम्राट चौधरी की स्थिति आपने देख ली। मतलब साफ है, एक ऐसी जाति जिस जाति का बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि कास्ट। आज अगर सम्राट चौधरी के साथ बिहार के कुशवाहा मजबूती के साथ खड़े रहते तो हमें लगता है कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के रूप में मजबूती के साथ मुख्यमंत्री का दावेदार हो गए रहते। अगर वो कुशवाहा वोट उनके साथ हो गया रहता था। अगर हम इसलिए कह रहे हैं, उजियारपुर में एरी चोटी एक लगाए नित्यानंद राय के लिए, लेकिन कुशवाहा आलोक मेहता से डिगा तक नहीं। तो ये चीज है कि कुशवाहा की राजनीति भले ही ये साधने की कोशिश हो रही है कि आरजेडी कुशवाहा को टिकट दे रहा है। कितना सफल हुआ आरजेडी, कितने जगह पर आरजेडी यादव का वोट को कुशवाहा को ट्रांसफर करा दिया। क्योंकि बेसिक सोशल स्ट्रक्चर में कभी भी यादव कुशवाहा एक साथ रह ही नहीं सकता है, चाहे वो मध्य बिहार का इलाका हो, चाहे उत्तर बिहार का इलाका हो। उत्तर बिहार में भी जहां कुशवाहा है, वहां जो दबंग जाति है उनसे उनका सीधा सीधा टकराव है, इसलिए कभी वो साथ रह ही नहीं सकते। और नीतीश इस राजनीति को समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने लवकुश का नारा कभी मंच से खुद वो नहीं दिए, लेकिन कुशवाहा की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वो कुछ कंस्टिट्यूएंसीज को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। अब जैसे वाल्मीकि नगर से, जैसे पूर्णिया से, हम वहां पे ऐसा नहीं है कि पूर्णिया में बहुत बड़ा वोट बैंक है कुशवाहा का, लेकिन उन्होंने रिक्स लिया, और रिक्स लिया तो एक से एक धुरंधर को हराया। वहां पर हार का मुंह देखना पड़ा। तो यही वजह है। इसलिए कुशवाहा को लेकर जो चीजें चल रही हैं, कुशवाहा को जिस तरीके से हर कोई मलाई देने को तैयारी में है 2025 के लोग विधानसभा चुनाव में, उसका कोई एक गठबंधन फायदा उठा लेगा, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। जहां उसके उम्मीदवार होंगे उनके साथ होगा, ये उनकी प्रकृति रहा। यही वजह है कि कुशवाहा का कोई सर्वमान्य नेता बिहार में कभी नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जरूर बनने की कोशिश की, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा वही मुंह खानी पड़ी बार बार जहां उनके कुशवाहा वोटर बहुसंख्यक आबादी रहा है, और वहां भी कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा को हरवाते रहे हैं। अब देखना यह है कि कुशवाहा की राजनीति को साधने वाले जो लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, उससे कुशवाहा लीडरशिप कितना लाभ उठा लेता है। क्योंकि ये तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो चीज़ें देखने को मिली है, इसके ठीक विपरीत 2025 के विधानसभा में देखने को मिलेगा। ऐसे में जो ये कुशवाहा की जो राजनीति है ना, ये राजनीति किसी भी समय फेल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कुशवाहा जमात में नहीं चलता है, कुशवाहा जाति के साथ चलता है।